गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, जैसे कि देखिए आप लोग। आज उसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है तैयार करते हैं हम लोग। हमने कहा था कल गति पढ़ेंगे, तो जो लेसन हमारा है वो क्या है भैया, गति। तो सबसे पहली चीज है क्या, गति किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। समझ में आ गया। किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यहां से देखा जाएगा कि गति कितने प्रकार की होती है। तो भैया गति जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। गति के प्रकार में तो पहला जो है हमारा होता है ऋजु रेखीय गति। क्या होता है, ऋजु रेखीय गति, ठीक है, ऋजु रेखीय गति। दूसरा कौन सा है, दूसरा है वृत्तीय गति। तीसरा कौन सा है, दोलन गति। क्या है, दोलन गति। बात समझ में आ गई। अब ये जो गतियां हैं, जैसे पहले मैंने कहा ऋजु रेखीय गति, ठीक है। तो ऋजु रेखीय गति का मतलब होता है कि हम एक सरल रेखा में गति करें। सरल रेखा का मतलब ये मत समझना कि हम सीधा ही चले, टेढ़ा मेढ़ा भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ऋजु रेखीय गति क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ऋजु रेखीय मार्ग पर की गई गति को, ऋजु रेखीय मार्ग पर की गई गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। ऋजु रेखीय गति कहते हैं। बात समझ में आ गई। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से देखा जाए तो वृत्तीय गति क्या होगी, यहां एक शब्द जोड़ देना, क्या, वृत्ताकार। क्या जोड़ देना है, वृत्ताकार। यानी वृत्ताकार मार्ग पर की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। वृत्ताकार मार्ग पर की गई गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति क्या है, दोलन गति का मतलब होता है डोलना, हिलना डुलना। तो हिलना डुलना जब हम कहते हैं कि क्यों हिल डुल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। मतलब एक निश्चित बिंदु के बिंदु के इधर उधर की गई गति को दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, दोलन गति कहते हैं। बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जितनी भी गतियां हैं, ठीक है ना, ये सब 2 प्रकार की, इसमें हर तरीके से देखा जाए 2 प्रकार की होती है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसमें एक होता है समान गति। क्या होता है, एक समान गति। दूसरा क्या होता है, असमान गति। वही इसमें भी ऋजु रेखीय एक समान गति, ऋजु रेखीय असमान गति, वृत्तीय एक समान गति, वृत्तीय असमान गति। ठीक इसी तरीके से तो देखा जाए इसमें तो समान गति और असमान गति क्या है, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है भैया,
समान गति कौन सा है? एक समान गति। एक समान गति, ठीक है। कौन सी गति है? निश्चित समय अंतराल में, ध्यान रखना, निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी, निश्चित दूरी तय की जाए तो वह एक समान गति कहलाता है। एक समान गति कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? एक समान गति कहलाता। बात समझ में आ गई ना? ठीक उसी तरीके से देखा जाए तो कहा गया निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय की जाए, ठीक है ना। दो बार मैंने लिख दिया है, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय की जाए, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं, एक घंटे में कितना चलते हैं? 5 किलोमीटर, तो अगले एक घंटे में भी 5 किलोमीटर चलना चाहिए। मतलब अगले एक घंटे में, फिर उसके नेक्स्ट एक घंटे में भी 5 किलोमीटर चलना चाहिए। मतलब एक समय अंतराल भी निश्चित है और दूरी भी निश्चित है, तो हम उसे क्या कहेंगे भैया? एक समान गति कहेंगे। अब पता चले कि हम एक घंटे, पहले एक घंटे 5 किलोमीटर गए, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर गए, फिर तीसरे घंटे में 1 किलोमीटर गए, तो वो कौन सी गति होगी भैया? असमान गति होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कौन सी गति होगी? असमान गति। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आइए देखते हैं। इसी में एक थोड़ा सा टॉपिक है, भौतिक राशियां। कौन सा टॉपिक है भैया? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। बात समझ में आ गई? जो भौतिक राशियां है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जैसे देखा जाए, पहला है सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। और दूसरा क्या है? अदिश राशि। दूसरा क्या भैया? अदिश राशि, ठीक है ना। सदिश राशि क्या है? सा प्लस दिस, मतलब सा मतलब साथ में, और प्लस दिस मतलब दिशा, ठीक है। मतलब जिसमें दिशा साथ में हो उसे हम क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। आ प्लस दिस, आ का मतलब हो गया अदृश्य, और दिस का मतलब दिशा, मतलब जिसमें दिशा न हो। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात होती है, दोनों में एक कॉमन चीज होती है भैया। क्या होती है? वो होती है परिमाण। क्या होती है? परिमाण। कंफर्म हो गया? अगर कोई पूछे कि सदिश राशि क्या है, परिभाषा बताना है हमको, सदिश राशि क्या है, तो हम कहेंगे कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो। क्या हो? परिमाण के साथ दिशा हो, उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। फिर समझना, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ क्या होना चाहिए? दिशा। और यहां पे दिशा तो होना नहीं चाहिए। दिशा क्या है? अदृश्य है, मतलब केवल परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? उदाहरण के लिए देखिए इसमें, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन, वेग, त्वरण आदि।
आदि। ये सब क्या है, बोलो भाई, ये सब क्या है, सदिश राशि है। और उदाहरण के लिए इसमें बात करें तो इसमें क्या है, जैसे एक तरीके से देखा जाए तो अदिश राशि कौन कौन सी राशि, जैसे क्षेत्रफल, आयतन आदि। ठीक है, क्षेत्रफल में थोड़ा सा भी सर्च करेंगे इस पे जो है देखा जाएगा, लेकिन जो आयतन है वो 100% श्योर है, क्या है, ये अदिश राशि है। कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है भैया सदिश राशियों में, और सदिश राशि में सबसे पहला जो राशि है वो क्या है, वो है विस्थापन। क्या है, विस्थापन। विस्थापन, ठीक है ना। विस्थापन क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। बस समझ में आ गया ना, कंफर्म हो गया। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसे हम मीटर में नापते हैं। एक चीज ध्यान रखना, वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से देखा जाए तो हमारा दूरी भी है। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, तय की गई कुल लंबाई को लिया जाए। तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे यहां पे देखा जाए, इसका मात्रक भी मीटर होता है। इसका मात्रक भी मीटर होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है भैया, सेम होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट कर लो थोड़ा सा। हो गया, नोट हो गया भाई। दोनों का मात्रक तो सेम होता है, तो इसका मतलब इसमें अंतर क्या होगा, दोनों में क्या अंतर होगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना। और चेक करते हैं इसमें अंतर क्या है। तो अगली हेडिंग है हमारी विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन और दूरी में अंतर। ठीक है, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लिख देते हैं विस्थापन और एक तरफ लिख देते हैं दूरी। ठीक है, विस्थापन में
जैसे मैंने कहा वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई, ठीक है। और दूरी क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, ठीक है। इसमें क्या है? इसका मात्रक मीटर होता है, और इसका मात्रक भी मीटर होता है, दोनों में। तो अंतर लिखना था तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, इसको ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन डिफरेंस है वही देखा जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह सदिश राशि, या क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं यह अदिश राशि। यह क्या है? अदिश राशि, ठीक है। अगला क्या है डिफरेंस? इसका मान धनात्मक का मान ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, ठीक है ना। इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। इसका मान केवल धनात्मक व शून्य हो सकता है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग। क्या है? विस्थापन और दूरी में अंतर। कंफर्म हो गया ना? नोट करो जल्दी। इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। मुझे पता है कि आपको ऑनलाइन पढ़ने में क्या मजा आ रहा है, हैं? चलो आइए 4 करते हैं। उदाहरण, ठीक है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है तथा 2 किलोमीटर वापस लौट आता है, है। तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया
विस्थापन तय किया गया, विस्थापन व दूरी की गणना की, और दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, अब एक व्यक्ति 5 किलोमीटर ऐसे क्या करता है, चला जा रहा है। कितना दूर जा रहा है, 5 किलोमीटर। ठीक है, और 3 किलोमीटर वापस लौट आ रहा है। कन्फर्म हो गया। तो एक की दिशा इस तरफ है और एक की दिशा इस तरफ है। बात समझ में आ गई कि नहीं? भैया अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये 100% नेगेटिव होगा, अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये 100% क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब यही है कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि जो विस्थापन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब अब तो हमें केवल इतनी दूरी बतानी है, इतनी। यही हमारा क्या है, विस्थापन। ये क्या है, विस्थापन। तो यहां से लिख सकते हैं विस्थापन बराबर 5 - 3 बराबर 2 किलोमीटर। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा आंसर विस्थापन का। और कुल दूरी इज इक्वल टू क्या होगा, 5 + 3 यानी 5 गया, 5 और 3 लौट के आया, तो टोटल कितना गया, 8 किलोमीटर। कितना गया, बात समझ में आई? तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर। कंफर्म हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो कल आप लोग दूरी और विस्थापन में अंतर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना। उसके बाद जो कल की वीडियो होगी उसमें हम आपको देंगे कि त्वरण और चाल में एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे चाल और वेग में अंतर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्वरण, फिर गति के समीकरण। आगे प्रोसेस होता रहेगा। थैंक यू।